नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी। पूरे देश भर में किसान के आंदोलन में, किसान के हित में, किसान के समर्थन में लोग खड़े हैं और वो लोग खड़े हैं जिनको लगता है कि किसान के हित की वाली जो कानून है मगर वो किसानों के खिलाफ है और किसान ये आंदोलन कर रहे हैं। उसी आंदोलन में लोग जुड़े हुए हैं ये लोग, और जो लोग जुड़े गए हैं उनको पाकिस्तानी, खालिस्तानी या ना जाने कितने ऐसे शब्द दे दिए गए, इतने अवार्ड दे दिए गए, इतने जो है पुरस्कार दे दिए गए लोगों को कि सवाल ये पैदा हो गया कि पता नहीं आम व्यक्ति को इतना पुरस्कार कब से दिया जाने लगा। अब सवाल ये उठता है कि 2 फरवरी को जैसे अमेरिकन पॉप स्टार रिहाना ने एक पोस्ट किया था और सोशल मीडिया पर जो है अपने ट्विटर से एक पोस्ट किया था, उसके बाद लगातार कंगना रनावत, अक्षय कुमार, अजय देवगन और ना जाने बॉलीवुड की पूरी मतलब कि आप कह सकते हैं कि टुकड़ी जो है उतर गई थी और जो है सरकार के बचाव में, सरकार के पक्ष में बात करने लगी थी, प्रोपागंडा कहने लगी थी और पता नहीं क्या क्या कहने लगी थी। 100 मिलियन जो है लगभग जो है फॉलोवर, 101 मिलियन फॉलोवर है रिहाना के ट्विटर पर। वहां से पोस्ट होता है कि वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, यानी जो पोस्ट ये होता है कि वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट पूरे देश भर में हो रहा है उस पर हम लोग बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर बात हुआ था। तो इसको लेकर जो है रिपब्लिक टीवी पर संबित पात्रा महाशय, संबित पात्रा बहुत फेमस व्यक्ति है। कुछ भी बात कीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और राम मंदिर के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। और जितना ये पाकिस्तान की बात करते, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी उतना अपने देश के बारे में पाकिस्तान नहीं करता जितना ये करते। तो जैसे ये ट्वीट हुआ उसके बाद जो है मियाँ खलीफा ने भी ट्वीट किया किसान के आंदोलन में, किसान के हित में। मियाँ खलीफा का भी ट्वीट सामने आया। इन दोनों के ट्वीट के बाद जो है रिपब्लिक टीवी पर जाते हैं। रिपब्लिक टीवी को तो नाम बदल के भाजपा टीवी रख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ भाजपा की बात होती है या किसी और सरकार से बात नहीं होती है। कानून बनाया जाता है इंडियन गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन वाली, या आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में बनाया जाता है, मगर सवाल उठता है राहुल गांधी से। अब जब मियाँ खलीफा ने ट्वीट किया उसके बाद जो है और भी ऐसे लोग निकले जैसे ग्रेटा थनबर्ग, इन लोगों ने, सब लोगों ने किसान के हित में ट्वीट किया। इन ट्वीट के बाद जिस तरह का बवाल मचा सोशल मीडिया पर वो देखिएगा। लोग एक सपोर्ट में भी आए और कुछ लोग खिलाफ में भी आए। तो जैसे सपोर्ट में आए, सपोर्ट के बाद जो है एक नया बवाल शुरू हुआ। संबित पात्रा महाशय जाते हैं रिपब्लिक टीवी पर। रिपब्लिक टीवी में डिबेट के बाद जो है बताते हैं कि राहुल गांधी जो फिलहाल तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं है, पता नहीं कांग्रेस का प्रेसिडेंट आने वाले दिनों में कौन बनेगा, वो एक अलग चिंता का विषय है या वो एक अलग डिबेट का विषय है। मगर ये जाते हैं रिपब्लिक टीवी में और कहते हैं कि राहुल गांधी जब छुट्टियां मनाने जाते तो रिहाना, मियाँ खलीफा जैसे लोगों के साथ मुलाकात करते, ये सारे लोग एंटी नेशनल हैं। और दूसरी तरफ सवाल ये भी उठा दिया कि 1984 में जब सिख दंगा हुआ था, दिल्ली की सड़कों पर सिखों भाइयों का कत्लेआम हुआ था, किसी साजिश के तहत कह लीजिए या किसी तरह का हिंसा हुआ था, सिखों का कत्लेआम हुआ था, तो रिहाना उस वक्त कहाँ थी? ये लोग, मियाँ खलीफा जैसे लोग क्यों नहीं ट्वीट कर रहे थे और रिहाना का नाम लिया डिबेट में? अब सवाल ये उठ गया कि इसको लेकर भक्त इतने खुश हो गए और भक्त इस तरह से खुशी मचाने लगे कि बाप रे, कितना ही बड़ा सवाल पूछ लिया कि रिहाना क्या थे। और सवाल ये है कि ये जितने भी भक्त हैं ये एक तरह से जाहिल हैं ये लोग, क्योंकि इनको पता नहीं है कि ये किसके बारे में बातचीत हो रही है और किसके बारे में ये संबित पात्रा लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो संबित पात्रा ने रिपब्लिक टीवी पर पूछा कि जब ये 1984 का दंगा हुआ तो रिहाना कहाँ थी, फिर उसके बाद जो है ये लोग ट्वीट क्यों नहीं कर रहे थे, इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। अब इस पर जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले बात है कि रिहाना ने जब 2 फरवरी को ये ट्वीट किया तो उसके ऊपर जो है लगातार चल रहे थे और उसके बाद जो है पूछा गया कि वाई डिडंट रिहाना ट्वीट इन 1984, सवाल पूछा गया संबित पात्रा से। तो संबित पात्रा को समझना चाहिए कि रिहाना की जो पैदाइश है वो 1988 में हुई थी और सिख दंगा जो है 4 साल पहले हो गया था, तो ट्वीट करने का सवाल ही नहीं होता है। अगर मान लेते हैं कि रिहाना 84 में पैदा हो गई थी, ये मान लेते हैं कि अगर रिहाना 84 में पैदा हुई थी तो ट्विटर का तो उस वक्त कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, क्योंकि ट्विटर जो है 2006 में जो है प्लेटफॉर्म के तौर पर लोगों के बीच आया है। तो पता नहीं कि 84 और उसके बाद 2006, उधर 16 साल का अरसा और इधर 6 साल, यानी 22 साल का गैप रहा है। तो पता नहीं 22 साल पहले संबित पात्रा भी होते तो कैसे ट्वीट कर पाते। वैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे कैमरा का आविष्कार का एक नया तारीख दे दिया था, उन्होंने कैमरा इस्तेमाल किया था, कैमरा यूज़ किया था, टेलीफोन यूज़ किया था,
उनको भी लग रहा हो कि शायद उस ज़माने में भी वैसा होता था, मगर ये रिहाना के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाइम पर होता होगा। तो 1984 में ट्वीट क्यों नहीं किया, और फिर पूछा गया कि ये लोग 84 में ट्वीट क्यों नहीं कर रहे थे, तो ये महाशय को समझना चाहिए कि 1984 में तो रिहाना पैदा भी नहीं हुई थी, और मान लीजिए 1988 में पैदा हुई तो उसके बाद भी तो लगभग जो है 18 साल बाद जो है ट्विटर जो है का आविष्कार हुआ। ट्विटर एक प्लेटफॉर्म के तौर पर लोगों के बीच में आया। भक्त इतने खुश हुए हैं कि वाह 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 वाह, क्या सवाल पूछ दिया, क्या सवाल पूछ दिया, क्या सवाल पूछ दिया, मगर भक्तों का भी आईक्यू लेवल एकदम जीरो है। भैया पढ़ो, थोड़ा सा समझो कि क्या चल रहा है और किस तरह से ये संबित पात्रा या गोबर पात्रा लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया।